बेसिकली। तो लेयर के चूज़े के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बस वाला जब तक आ जाएगा। बस वाला भी रोड पर है, थोड़ा सा ही आगे रोड पे से घूम के वापसी आ रहा है। वो घूम के वापसी आएगा, यहाँ से चूज़े गाड़ी वाले के हैंड ओवर करने, वो गाड़ी में रख वो जगह तो एड्रेस पूछो कि कहाँ उतरेगा वो। मैं बात कर लेता हूँ ज़रा, पहले ये भाई को एक तरफ कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। रुको ज़रा आपको दिखा दें खैरियत से माशाल्लाह से। ये सारा का सारा लेयर का चूज़ा है, ब्रॉयलर का नहीं है। ब्रॉयलर का होता तो थोड़ा ज़्यादा गोल होता, लेकिन खैर ब्रॉयलर उसमें कोई खास फ़र्क नहीं समझ सकते। अब 19-20 ही लगता है माशाल्लाह से। इन्होंने हमें नया बम फाड़ दिया कि पैसे यहीं पर ही जाएंगे, वरना मेरी कोशिश होती है कि पैसे दोनों घर जाके दिए जाए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक सुकून हो जाता है। खैर अभी ये थोड़ी सी होशियारी कर रहे हैं, इनको दे देते हैं पैसे इनके नसीब के, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। पता है ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आराम से हाथ में आते नहीं हैं। तो खैर ज़रा इनको जल्दी जल्दी से पकड़ लेंगे। इनको पकड़ने के बाद उसके बाद देखेंगे क्या कहानी है। चूज़ा मैं बीच से काट दूंगा ताकि आराम से क्रेट अंदर आ जाए। तो अभी खिड़की काटने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि डायरेक्ट जो क्रेट है ना वो डायरेक्ट आराम से अंदर आ जाते हैं। एक एक करके चूज़ा खाली कर लेते हैं। थोड़ा सा बेतरीका कार का है काम, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे वैसे थोड़ा सा नॉन ह्यूमन वे, लेकिन अभी क्या करें, काम है और क्या कहते हैं करना पड़ता है। अगर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है बेसिकली शेड की बैक साइड पे खड़े हुए हैं, वही यूनिवर्सिटी का शेड जो बन रहा था, आपको काफ़ी टाइम से दिखा रहे थे कि भाई वो बन रहा है। तो हम उसके फ्रंट से रिकॉर्ड करते थे, आज उनका बैक साइड से आपको दिखा दूँ लुक वगैरह। तो ओवरऑल माशाल्लाह से भाई शेड हमारा अच्छा खासा तैयार हो चुका है और जगह वगैरह देख रहे हो ना, इस तरह की जगह के ऊपर ये शेड बना है और अब भी इतना माशाल्लाह इतना बेहतरीन इतना परफेक्ट बन चुका है। तो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट रेडी तो नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि अच्छे खासे परसेंटेज में काम हो चुका है। अभी ये खिड़कियाँ जो आपको लास्ट टाइम पैड्स की दिखाई थी वो अभी तक खुली हुई हैं। कुछ खिड़कियों में अभी भी चल रहा है पैड का काम जो है ना, वो अभी हो जाएगा तो पता लगेगा। पैड कैसे आपको उधर मैं दिखा देता हूँ, हर दफ़ा आपको दिखाते हैं, फिर भी हमसे कोई ना कोई पूछता है कि भाई क्या हिसाब किताब है, क्या मटीरियल है। तो भाई ये वाली जो पैड्स होते हैं ये डलते हैं इंसुलेशन के लिए, और ये बीच में इसलिए लगाए गए हैं कि ताकि जो टेम्परेचर है ना वो अंदर का मेंटेन रहे, कि इनकेस अगर दीवार बाहर से गर्म हो तो अंदर का टेम्परेचर सही रहे, इनकेस दीवार अगर ठंडी रहे तो भी अंदर का टेम्परेचर सही रहे। क्योंकि क्या पता जो हमें जो रिक्वायरमेंट हो वो या तो गर्मी की हो या सर्दी की हो, तो उस हिसाब से तो कंट्रोल शेड कहा जाता है। तो आपको अगर दिखा देता हूँ कि दीवारों के बीच में किस तरीके से ये, और उसके बाद जो ना मैंने जाना है लेयर का चूज़ा सील करने, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा शदीद हो रही है, तो इसलिए पहले मैं चलूँगा वहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, मैंने घर निकलना है क्योंकि रमज़ान आपको पता है शुरू हो गए हैं। हमारा दोस्त हमारे साथ आज नहीं है, पैद नहीं आया कुछ वजूहत के बिना पर। तो पहले हम वीडियो का पार्ट रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद निकलेंगे लेयर का चूज़ा सील करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ज़रा जल्दी से चलते फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई ये देख सकते हो, ये वॉल्स के जो ना बीच के अंदर जो ना बिल्कुल डले हुए थर्मोकोल वाले, और बीच बीच में तो ना ये फॉर्म के टुकड़े रखे हुए हैं इंसुलेशन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये लंबे लंबे से इस तरह के हर वॉल के अंदर जो ना बीच में होल है, हर वॉल के अंदर बीच में होल है। और ये जो है ना ये खाली है, क्या कहते हैं, इस पर भर चुके हैं, बंद भी कर दिया, लेकिन इसमें भी डलेंगे और फिर ऊपर से एक एक करके जो ना ईंटें रख के इसको बंद कर देंगे। जैसे आप वो देख रहे हो ना, ऊपर से एक एक करके ईंटें रखेंगे, इसको बंद कर देंगे। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोज़ा लगना शुरू हो जाए इससे पहले हम निकलते हैं और उसके बाद चल के घर चल के बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। देख रहे हो माशाल्लाह सेट काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका है। अब बस छत डलने रह गई है और थोड़ा बहुत प्लस्तर रह गया। जैसे जैसे कहानी में उठते हैं कि जैसे जैसे काम अच्छा होता जाएगा। चलें चलते निकलते हैं फिर। वहाँ से तो फारिग हो गए थे, अब आ गए थे ज़रा दोबारा यहाँ पे बस स्टॉप, और आपको बताया था कि लेयर का चूज़ा डिलीवर करना है आज बेसिकली। तो लेयर के चूज़े के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बस वाला जब तक आ जाएगा। बस वाला भी रोड पर है, थोड़ा सा ही आगे रोड पे से घूम के वापसी आ रहा है। वो घूम के वापसी आएगा, यहाँ से चूज़े गाड़ी वाले के हैंड ओवर करने, वो गाड़ी में रख लेगा अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लोग भी दोनों निकल जाएंगे घर के लिए। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगी, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा बहुत इंतज़ार करके एक ही दफ़ा रुक के उसके बाद निकल जाएंगे अपनी तरफ के लिए, और वो चूज़ा निकल जाएगा अपने घर के लिए, ठीक है भाई। तो वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि चूज़ा है कौन सा ना, कितना चूज़ा है टोटल गाड़ी के अंदर। अच्छा भाई ये चूज़ा आ गया है बेसिकली भाई का, और ये हमने यहीं पर उतार के आगे बस अड्डे आपको बताया था कि देना है। तो यहाँ पर उतार के रख लेंगे। अब यार इसको यहीं रख लो, सारे सामान को, चूज़े को यहीं जमा कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यार एक काम कर, पार्सल है। अच्छा भाई ये भाई का जो ना क्या कहते हैं पार्सल तैयार हो गया है माशाल्लाह। यार उन्होंने शक्कर का बोला है, उसने शक्कर रोड़ी बोला है, वो जगह तो एड्रेस पूछो कि कहाँ उतरेगा वो। मैं बात कर लेता हूँ ज़रा, पहले ये भाई को एक तरफ कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। रुको ज़रा, ये हमारा कारकुन और ये हमारे चूज़े माशाल्लाह से, चूज़े जो हैं आ गए हैं। ज़रा आपको दिखा दें खैरियत से माशाल्लाह से। ये सारा का सारा लेयर का चूज़ा है, ब्रॉयलर का नहीं है। ब्रॉयलर का होता तो थोड़ा ज़्यादा गोल होता, लेकिन खैर ब्रॉयलर उसमें कोई खास फ़र्क नहीं समझ सकते। अब 19-20 ही लगता है माशाल्लाह से। तो ये चूज़ा है भाई का, और ये सारा का सारा जो ना गाड़ी के अंदर रखवा देते हैं। फिलहाल सामने वाली गाड़ी है, यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर जो ना लोड करा के इसको रख के भी आपको वीडियो बना के भेज देते हैं, क्योंकि महंगा चूज़ा है, ऐसा चूज़ा तो है नहीं। तो आराम से गाड़ी में रख देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अल्लाह मालिक अल्लाह की हिफाजत। नहीं लाइट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई
चूज़ा जो है माशाल्लाह से गाड़ी में रख दिया है और गाड़ी में ऐसा माहौल हो रहा है जैसे कि आप समझ गए होंगे कैसा माहौल हो रहा है। अगर हो गया तो ज़रा मुझे बता दें, बाकी बच्चे भी देखते हैं, तो मैं ऐसी उल्टी बात कह नहीं सकता वीडियो में। खैर भाई, तो भाई चूज़ा माशाल्लाह से गाड़ी में रख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 1200 के करीब चूज़ा है, 15 डब्बों की पैकिंग है और किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा, यानी कि 3 पैकिंग 68 की है, बाकी सब 85 की है। चूज़े का दीदार आपको पहले भी करा दिया था, अब दोबारा एक दफ़ा करा देते हैं। माशाल्लाह से चूज़ा बेहतरीन है। अभी यहाँ पे 2 खिड़कियाँ मैंने खोल दी हैं, जब तक गाड़ी नहीं चलती खिड़कियाँ खुली रहेंगी, अच्छा खासा अंदर का माहौल ठंडा ही रहेगा। जब गाड़ी चलेगी तो एसी चलेगा तो जाहिर सी बात है चूज़े को हल्का हो जाएगा सीन उनका। तो ये भाई का अपने नसीब है, उसके बाद देखते हैं क्या हिसाब किताब है। इन्होंने हमें नया बम फाड़ दिया कि पैसे यहीं पर ही जाएंगे, वरना मेरी कोशिश होती है कि पैसे दोनों घर जाके दिए जाए, उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक सुकून हो जाता है। खैर अभी ये थोड़ी सी होशियारी कर रहे हैं, इनको दे देते हैं पैसे इनके नसीब के, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है कि एक दफ़ा वीडियो बना लो इनकी, कि जिम्मेदारी ये है कि भाई अब डब्बे जैसा ना रखे हुए ना उसी तरीके से उसको मिले भाई को, तो भाई अपने हिसाब से देख ले। अब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई होप कि इसी हिसाब से उनको मिलेंगे। और वो कह रहा है मरे जिए वो उसका नसीब, तो जाहिर सी बात है भाई मरे जिए चूज़ों के नसीब होता है, आप तो नहीं रोक सकते। तो लंबी हो रही है मुझे पता है यहाँ पे, लेकिन भाई लंबी कर रहे हैं तो इसलिए हम भी लंबी करने के मूड में हैं। खैर वो नमाज़ पढ़ लें भाई, उसके बाद चल के फिर हम हिसाब किताब देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक हैंड ओवर हो गया, हम ज़रा निकल रहे हैं घर के लिए। माशाल्लाह से एक और कहानी इख्तिताम पर हो गई और इसके बाद ज़रा निकल के कहानी देखते हैं। ये 2 डब्बे हैं खाली हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मिले थे, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर सकते थे, पर ज़रूरत पड़ी नहीं। तुझे खैरियत से डब्बे के अंदर आ गए और बस का नंबर नोट कर लेते हैं खाली भाई की तसल्ली के लिए, ताकि मुझे भी घर जाके अगर याद रहे तो मैं देख लूँ। तो बस का नंबर है BSC 722। तो भाई की तरफ से चूज़ा निकल जाएगा, हम निकलते हैं अपने घर के लिए और उसके बाद चल के बात करेंगे। ये हमारी बंटी, अब डब्बे उठा लो, घर चलते हैं। अच्छा भाई वो सेल कर दिए थे लेयर, अब जो बारी है ना वो ये है कि यहाँ से हमने इन चूज़ों को शिफ्ट करना है। और लाइट इसलिए ऑफ है, आप लोगों को पता है ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आराम से हाथ में आते नहीं हैं। तो खैर ज़रा इनको जल्दी जल्दी से पकड़ लेंगे। इनको पकड़ने के बाद उसके बाद देखेंगे क्या कहानी है। चूज़ा बेचारा मरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और वजह क्या है, वजह यही है बेसिकली मोर्टेलिटी आ जाती है छोटे चूज़े में। तो ये पकड़ पकड़ के डालेगा, नीचे लेकर आएगा, मैं नीचे डब्बे में डालना शुरू करता हूँ और उसके बाद आगे चल के ज़रा बात करेंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब यार एक चीज़ का ख्याल रखना, पाँव में ना आए चूज़ा, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ और चल के फिर बढ़ते हैं। अच्छा भाई क्या कहते हैं, चूज़े तो ना पकड़ के क्रेट्स में ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन ये क्लिप जो था ना ये अंधेरे में लिया गया। तो मेरी कोशिश थी कि शायद आपको दिखा सकूँ, लेकिन अंधेरे के चक्कर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना वो किसी वेब कैम वगैरह से, किसी कैमरे से जो ना नाइट मोड ऑन करके उसका जो होता है ना नाइट ग्राफ करके ऑन करके फिर चेक करेंगे, फिर आपको पता लगेगा किस तरह का जो ना शिफ्ट करते हैं बाद नॉर्मली। अच्छा भाई क्रेटों में तो भर लिया इनको अच्छे से कह रहा हूँ अच्छे से, और तकरीबन जो है ना कम पेश 700 के करीब चूज़ा, ये टोटल चूज़ा जो है ना 700 के करीब है ओवरऑल। और माशाल्लाह से सारा का सारा आपको ज़रा दीदार करें चूज़े का, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना साइज़ के अंदर, ग्रोथ के अंदर, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अक्सर लोगों के चूज़े देखता हूँ उनको पालना ही नहीं आता तरीके से। उसकी वजह ये होती है कि कुछ को पता नहीं होता, कुछ पहली दफ़ा पाल रहे होते हैं, तो सबको लगता है कि बस यूँ लो यूँ करो पल जाता है। भाई मुझे जो इतना बेहतरीन चूज़ा पलता है ना हमारा, वो इस तरह से पलता है कि हमें खुद पालते बच्चा खासा टाइम हो गया है। तो ऐसे बात उसको कुछ ना कुछ असर तो दिखेगा ना। अब मेरे साथ कुछ लोगों ने लेयर लिए तो उनकी वैसी ग्रोथ नहीं है जैसे हमारे चूज़े की लेयर की ग्रोथ आई थी, बहुत बेहतरीन। और 1 महीने के अंदर एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना वो 280 ग्राम 300 ग्राम के करीब वेट था। तो जो रिक्वायर्ड था उससे भी हमारे 10-15 ग्राम ज़्यादा था, ओवर वेट था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा था, वो हम बैलेंस कर सकते थे, कोई इतना ज़्यादा ओवर वेट नहीं था। लेकिन भाई बेहतरीन जिसे कहते हैं ना ग्रोथ के हिसाब से काम चल रहा था हमारा भी। तो खैर थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा भाई इनको भी लेकर आ गए और अब जो प्लान है वो यही है कि क्या कहते हैं इनको ज़रा ऊपर चढ़ाएंगे क्रेट्स के करके, और फिर उसके बाद सुबह आप लोगों ने देखा था कि जगह गंदी थी, चूज़ा गया हुआ था। कि नेक्स्ट डे बेसिकली पूरी जगह की अच्छे से सफाई हो गई, बर्तन वगैरह धुल गए और अब जो है ना अब खाली ये ऊपर आ रहा है। हाँ अभी से ही आ रहा है, हल्का हल्का था ना फंसा था इसलिए मैंने ही बहुत दे लिया था। खैर इसको ऊपर की तरफ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। 100 रुपये का 2.5 किलो टमाटर चिल्ला के बेच रहा है भाई। अच्छा जी भाई क्या कहते हैं चूज़ों को तो ना बस जल्दी से मैंने इनको अनबॉक्स करना था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भाई तरावी का टाइम होने वाला था, उससे पहले मैंने इसको निपटा के निकल जाना था। और चूज़े शिफ्ट होंगे तो फिर कहानी आगे चलेगी। लेकिन माशाल्लाह से चूज़े देख रहे हो आप, बेहतरीन करके जिसे कहते हैं ना ग्रोथ इनकी आई है, और बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम जो है इन्हीं का मुनासिब चल रहा है। हमारा चूज़ा जो है ना वो इतनी बेकदरी के बात, यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला था तो सबसे उनको छोड़ दिया वैसे, लेकिन उसके बावजूद भी सही चल रहे हैं। बाकी क्रेन जो है वो आप लोगों को पता है कि हमारी फ्लोर तक सामान लेकर आ जाती है। तो खिड़की मैंने आपको शायद कल बताया था वीडियो में कि मैं बीच से काट दूंगा ताकि आराम से क्रेट अंदर आ जाए। तो अभी खिड़की काटने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि डायरेक्ट जो क्रेट है ना वो डायरेक्ट आराम से अंदर आ जाते हैं, एक एक करके चूज़ा खाली कर लेते हैं। थोड़ा सा
बेतरीका कार का है काम, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे बात थोड़ा सा नॉन ह्यूमन वे। लेकिन अभी क्या करें, काम है और क्या कहते हैं करना पड़ता है। अगर आप वीगन फार्मर आप कितनी चीज़ों को रोक सकते हो, तो आप जितनी आप मैक्सिमम चीज़ों को रोक सकते हो आपको यही काम होता है। तो बस यही काम होता है, जल्दी चीज़ों को उतारना तो जल्दी चीज़ों को चढ़ाना होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं। माशाल्लाह से देख रहे हो चूज़ा जो है ना कुछ बुरादे के अंदर घुस गया। उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बुरादा देखा, तो उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो बुरादा खा के चेक करते हैं कि बुरादा बेसिकली है कैसा टेस्ट के अंदर। अच्छा, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि हम फेंक रहे हैं, देखो हम फेंकते हैं चूज़ा, लेकिन एक चूज़े की भी आप देखो कि टांग में लगी हो कुछ हो। हाँ, एक चूज़ा आपको दिख रहा होगा वो मरा हुआ, वो मैंने पाँव से साइड पे कर दिया कि पाँव के नीचे ही ना आ जाए। वो थोड़ा तरीका कार गलत था, लेकिन आपको पर्सनली बताओ ना कि भाई एक चूज़े की वो टांग नहीं टूटती फेंकने से। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 1-2 चूज़े मर जाते हैं, जाहिर सी बात है, शिफ्टिंग करनी है 10 चीज़ें तो होता रहता है ये। और माशाल्लाह से भाई राइसेस मैंने इसलिए डाल दिया कि मौसम रात में ठंडा है और रात में मैंने यहाँ पे 100 वाट का बल्ब भी लगा रहे थे। पता नहीं मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया नहीं किया, लेकिन मौसम वाकई में ठंडा है यहाँ पे जो ना रात में। तो ये माशाल्लाह से देख रहे हो आप चूज़े की ग्रोथ बहुत परफेक्ट आई है। ये 100 वाट का बल्ब मैंने जला दिया था, कुछ इश्यूज़ कर रहा था बल्ब, मुझे लग रहा है कि बल्ब ख़राब हो गया, तो बल्ब की आपको किसी वीडियो वगैरह दिखा देंगे ताकि टेम्परेचर रात को मेंटेन हो सके चूज़े का। अच्छा भाई, वहाँ से चूज़े शिफ्ट करें, चूज़ों की अपडेट ज़रा दिखाएंगे आपको। उससे पहले ज़रा आपको ये दिखाएं कि जो कचरे के थैले ना यहाँ पे भरपूर पड़े हुए हैं। हमारा पहला वाला सेटअप सबसे पहला तो नहीं, खैर दूसरा सेटअप कह सकते हैं। और खरगोश देखो लगे पड़े हैं चावल के छिलका खाने हैं, पता नहीं को चावल के छिलका खाने का क्या शौक है। ये खाते रहते शायद इनके पेट में दर्द होता नहीं होता, ये कुछ भी खा जाते हैं। इनको आप कुछ जो मर्जी दे दो, आप इनको प्लास्टिक दे दो, जो दे दो ये खा जाएंगे। तो खैर ये जब तक खा रहे हैं, इससे पहले हम एक काम करेंगे, जल्दी इन कचरों के थैले को नीचे उतारेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि गंद थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हो कितना सारा गंद पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा कचरे के थैले पड़े हुए हैं। तो एक एक करके इनको उतार के नीचे फेंकेंगे और उसके बाद बात करेंगे। जब भाई सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है यहाँ की, वो ये है कि अगर आप मेरी तरह स्मॉल स्केल सेटअप रन कर रहे हो ना, तो इस तरह की एक छोटी सी लिफ्ट लगा लो। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा उसका ये होगा कि आप आराम से जो ना कचरा उतार सकते हो, और जितना मर्जी कचरा हो आपने उतारा, यहाँ से फेंक लिया। फीड चढ़ानी आपके आसान है, माल चढ़ाना आपका आसान है, हर काम आपका ईजीली हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इस काम के अंदर। एक चीज़ को ऊपर चढ़ाना फिर नीचे उतारना बहुत मुश्किल काम है। तो खैर ये एक आसानी है हमारे काम की, जो मैंने कहा आप लोगों को बता दें। छोटी सी लिफ्ट है, 10 दफ़ा वीडियोस बना चुके हैं, कुछ भी नहीं है, क्रेन है छोटी सी, मोटर कह सकते हैं इसको, मोटर भी कह सकते हो, क्रेन भी कह सकते हो, जो दिल करेगा हो। वैसे इसको क्या किया जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मेरे हिसाब से इसको पता है क्या कहा जाता है, मेरे नाम से इसका वर्ड निकल रहा है जो उसको कहा जाता है। एक छोटी सी मोटर है, इसके थ्रू हम लोग काम कर लेते हैं। और ये इसका एक रिमोट है, अप एंड डाउन, ये डाउन हो रहा है अभी हम इसको करेंगे तो अप हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है जिससे भाई हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया है। तो आप लोग भी अगर इस तरह की कोई चीज़ लगा लोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुकून आ जाएगा अगर आप काम करना चाहते हो। क्योंकि हम लोग 4थे फ्लोर पे काम है, यानी कि इस टाइम पे 4थे फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो उस हिसाब से जो ना बहुत जिसे कहते हैं ना आसानी हो जाती है। ये अच्छे खासे तले फेंक दिए, थोड़े 2-3 रह गए। उसकी वजह सारी ये है कि जो वो है ना मोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। पहले जो थी ये उस पर लगी हुई थी, क्या नाम है, चूज़े चढ़ाने में लगी हुई थी, तो गर्म हो गई, चूज़े उतारने में गर्म हो गई, अब ये बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गई है। तो इसलिए अब ये चल नहीं रही, ये कड़कड़ की आवाज़ निकाली। आपको दिखाऊँ क्या, इतनी ज़्यादा हीटअप हो गई कि इसके पास भी हाथ लगे जाए तो हाथ जल जाएगा। देखें अब ये ऐसी आवाज़ें दे रही है, अभी शायद क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे पर्सनली मुझे ये लग रहा है ये गर्म हो गई, इस वजह से ही चल नहीं रही। तो खैर छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, और कल देखेंगे कल क्या होता है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। अभी हम चलते हैं ज़रा नीचे की तरफ और फिर उसके बाद वीडियो को कर देते हैं एंड। तो भाई सारे चूज़ों को खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट कर दिया अपने घर के अंदर। अल्लाह बरकत दे हमारे इस गरीब से काम में, मासूम से काम से, छोटे से काम में, और आप लोगों की दुआएं साथ साथ रहें। टोटल 2 चूज़ों की अमवात हुई हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और ये बनता है, होता है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना ओवरऑल अच्छा हो गया यहाँ पे। अब उम्मीद है कि यहाँ पे पलेगा चूज़ा, अल्लाह ने चाहा तो अगले 400-500 ग्राम होने तक, यानी कि अगले 1.5-2 महीने तक चूज़ा हमारा यहीं पर ही रहेगा। तो जब तक देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या हाल बनती है। किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है, सेल के लिए भी अवेलेबल है। 2 हफ्ते का चूज़ा आपको मिल जाएगा इस टाइम पे 100 रुपये का। तो बस आज इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये कि भाई मेरे हिसाब से साल का सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम पे माल के हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रॉयलर पालो, लेकिन भाई ब्रॉयलर का रेट 480 रुपीज़ पर केजी, इस पर डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह फैस की वीडियो में। 480 रुपीज़ पर केजी आया हुआ है कराची में। उसके अलावा फीड के रेट कम हुए हुए, 400 रुपये बढ़े थे, भैंस हो के 200 रुपये हो गए। अब 200 रुपये आप देखेगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो 80% चांसेस है कि वो रेट बैक कर जाएंगे, क्योंकि सोयाबीन के रेट वापसी कम हो गए। एक नई शिपमेंट आ गई है कराची में सोयाबीन की, तो 20-30 रुपये रेट वैसे ही कम हो गया, 20 रुपये और कम हो जाएगा, तो तकरीबन 400 रुपये, 200 रुपये भी फीड वाले वापसी ले लेंगे अपने। तो इतने कम रेट होने वाले, ऑल टाइम हाई मीट प्राइसेस, एग प्राइसेस भी अच्छे हैं इस दफ़ा, बुरे नहीं हैं। पिछले लास्ट रमज़ान में कितने बुरे थे, लेकिन इस टाइम पे अच्छा काम चल रहा है। तो भाई मैं पर्सनली बताऊं, बीइंग एन फार्मर,
ये हमारे लिए गोल्डन ऑप्शन है और चीज़ें बेहतर हुई हुई हैं। अगर मुझे पर्सनली बताओ ना, देखें पता नहीं क्या वजह है, कहते हैं जब आपकी इकनॉमिक्स बेहतर होती है तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुझे लग रहा है ना पर्सनली, इस दफ़ा चीज़ें बहुत बेहतर हैं। आप फ्रूट के प्राइसेस देख लें, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। आप वेजिटेबल्स के प्राइसेस देख लें, शायद फार्मर मर रहा है वहाँ पे बुरी तरीके से, लेकिन मुझे लग रहा है पर्सनली कहानी अच्छी चल रही है। टमाटर के रेट देखें, जिस चीज़ के रेट देखें, पिछले 2 साल पहले मुझे याद है 400 रुपये दर्जन वो मिल रहे थे केले। खैर सीज़न का डिफरेंस था, लेकिन ओवरऑल अब रेट वो नहीं है और अब चीज़ों कंट्रोल में, और इस टाइम पे माल का रेट वाकई में बहुत आतंक हुआ हुआ है। तो भाई गोल्डन टाइम चल रहा है। बीइंग एन फार्मर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि माल का, ब्रॉयलर के मतलब आप सिचुएशन देखो ना ज़रा, कि फीड का रेट भी इतना अच्छा, फीड का रेट भी इतना कम और माल का रेट भी इतना अच्छा। आगे रमज़ान आएंगे तो देखते हैं ईद पे क्या सीन होगा। बेसिकली रमज़ान तो शुरू हो गए, लेकिन देखना है ईद पे क्या सीन होगा कि रेट कहाँ तक जाएगा जब अभी 480 पे खड़ा हुआ है। तो भाई खैर हमारी दुआएं कि अल्लाह सबके साथ बरकत दे, सबके काम में सब चीज़ें बेहतर रखें और चीज़ें इस तरीके से चलते रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी टाइम के बाद जाके, मेरा ख्याल था पूरा साल रिसेशन में गुजरेगा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जाके मार्केट इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बरकत है सब चीज़ों में। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर गिवन है आपको, और क्या कहते हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, कॉल नहीं करेगा। और कोर्स की मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंट बता दूं, कोर्स में PDF भी हैं, वीडियोस भी हैं, साथ में हमारी 1 साल की कंसल्टेशन भी है। और कंसल्टेशन इसलिए कि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए, साथ में मेरी जो डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी BS पोल्ट्री साइंस की चल रही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफ़िज़।